गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने चैप्टर हमारा चल रहा है अभी भी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और उसके अंतर्गत मैंने जो इससे पहले जो वीडियो आपको भेजा था उसके अंतर्गत मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिटेल बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो लॉसेस के लिए डेबिट होता है, प्रॉफिट्स के लिए क्रेडिट होता है। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, इलस्ट्रेशन नंबर 35, और मैंने आपको 34 दिया था, नहीं समझ में आया तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं यहाँ कि अशोक, भीम एंड चेतन 35 इलस्ट्रेशन है, वर पार्टनर्स इन a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2015 was as follows. देखिए बैलेंस शीट इसमें दे रखा आपको, आप इसको देख लेंगे। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बीपी, जनरल रिजर्व, कैपिटल तीनों का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक वगैरह दे रखे हैं। और नीचे लिखता क्या है कि अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों आपको गिवन है। देखिए ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो ए, बी और सी बोल देता हूं इसको मैं, और ये है 3, 2 और 1। और देखिए, और इसी तरह से जो न्यू रेशियो इसने बता दिए, ये कह दिए 1, 1 और 1 रेशियो, ये रेशियो इनका है 1, 1, 1। ओके, अब देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल का तो सीधा एडजस्टमेंट करना हमने, क्योंकि गुडविल 3 लाख दे रखा आपको। एडजस्टमेंट कैसे करना आप जानते हैं कि इनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके। और उसके बाद बोलता लैंड बी रीवैल्यूड एट रुपीज 1,60,000। देखिए ऊपर लैंड बैलेंस शीट में रखा 1 लाख और रीवैल्यूड कितना हुआ 160। इट मींस लैंड 60,000 से इंक्रीज हुआ है, और लैंड आपका एसेट है, इंक्रीज होने से आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आपने इसकी कल को एंट्री बनानी है तो आप एंट्री बनाएंगे लैंड अकाउंट आप टू रीवैल्यूएशन, लेकिन यहां हम सीधा अकाउंट बना रहे हैं। तो लैंड क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो आपने क्या करना, बाई लैंड। लैंड में आपको 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आपने यहां डाल दिया। ओके, और इसके बाद इसने कहा एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है यानी उसका मूल्य कम करना है। बिल्डिंग 1 लाख के 6% से डेप्रिशिएट करेंगे तो 6,000 जो उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका लॉस है। इसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो यहां आ जाएगा टू बिल्डिंग। देखिए टू बिल्डिंग, ये 6,000 रुपीज आपने यहां लिख दिया। ओके, उसके बाद लिखा था क्रेडिटर ऑफ रुपीज 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी ये मांगे नहीं जाएंगे एंड हैज टू बी रिटर्न ऑफ। और क्रेडिटर जब रिटर्न ऑफ होंगे, मांगे नहीं जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट है क्योंकि आपके क्रेडिटर या लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी आप क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर, क्योंकि इसकी एंट्री आपने कर देना है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन बाय क्रेडिटर। ये देखिए 12,000 और रीवैल्यूएशन आपका तैयार हुआ 72,000 टोटल आता है, और इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये आपका 66,000 का आपको क्या आ गया, रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट आपसे मांगा था। अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप जानते हैं किसमें बांटते हैं, पार्टनर्स में। तो यहां कर दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि 3:1 है तो इसको ये आ जाएगा, ए को 33,000, बी को 22,000। अगर आप डिवाइड करेंगे 3:1 में, क्योंकि ओल्ड रेशियो में करते हैं 11,000। इस तरह से आपने इनको डिवाइड कर दिया। ओके, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स क्या, इनका कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस, जो इनका कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में दिया है। देखिए बैलेंस डी में आपने लिखना है अशोक को 2 लाख, ठीक है, और इसी तरह से भीम का जो है 1 लाख रुपीज है बैलेंस, और जो चेतन है उसका 50,000 बैलेंस। इस तरह से आपने तीनों के बैलेंस नोट कर दिए। अब देखिए बैलेंस शीट के अंदर एक तो जनरल रिजर्व दिया, जनरल रिजर्व के बारे में नथिंग इज मेंशन, कुछ ना दिया हो तो हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो में बांट देना होता है। तो जब बांटेंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो हमने यहां कर देना बाय जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व आ जाएगा 30,000, 20,000 यानी 3:1 में, और यहां कर देंगे 10,000। ये जनरल रिजर्व भी हमने इनमें डिवाइड कर दिया।
इसी तरह से रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था वो भी हमने यहां दे देना है, लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन 33,000, 22,000 और 11,000, इनको सबको हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर्स को, ठीक है। और इसके अलावा लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है देने वाला, ना ही इधर एसेट साइड में भी है। हाँ, गुडविल की एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए हमें इंडिविजुअल गेन और सैक्रिफाइस निकालना है। ए का निकालेंगे, तो ए का जो है ओल्ड रेशियो वो 3/6 है, और अब उसको दे रहे हैं 1/3, तो एलसीएम कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, एलसीएम आ जाता है 6, तो यहां आ जाएगा 3 - 2 = 1/6। इसी तरह से बी का भी निकालोगे, तो ये 2/6 - 1/3 करेंगे तो ये बेटे 0 आ जाएगा। और सी का जब निकालोगे तो आ जाएगा आपका 1/6 - 1/3, तो ये आप जब करोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, या आ जाएगा 1 - 2 = -1/6। तो ये इसका जो है, ये देखिए ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब अमाउंट टू बी एडजस्टेड निकालना है, क्योंकि 1/6 टोटल गेन या सैक्रिफाइस है, तो 3 लाख का 1/6 जब आप निकालेंगे, देखिए ये आपका 3 लाख है, अमाउंट टू बी एडजस्टेड निकाल रहा हूं, इनटू कर देंगे 1/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50,000, कितना आ जाएगा 50,000। और यहां पर गेनर है, उसको हमने क्या कर देना, डेबिट ऑफ सैक्रिफाइसर को क्रेडिट कर देना, तो इसकी भी एंट्री बन जाएगी क्या, सीज कैपिटल का डेबिट टू एज कैपिटल, सीज कैपिटल का डेबिट टू एज कैपिटल। तो सी में तो लिख दोगे टू एज कैपिटल, एज कैपिटल 50,000, और ए में लिख दोगे बाई सीज कैपिटल कितना 50,000। ये हो गया, ये आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए हमने सब कुछ इसका कर दिया है, अब इनका क्या करना बाकी है, बैलेंस करना बाकी है, लिखेंगे टू बैलेंस, देखिए टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी करने के लिए इनका टोटल भी तो करना पड़ेगा, टोटल आएगा इसका 3,13,000, और इसका आएगा आपका 1,42,000, और इसका आ जाएगा आपका 71,000। ये टोटल इनका हमने कर दिया, टोटल कर दिया। हमने क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस 3,13,000, और इसका आ जाएगा 1,42,000, और इसका बैलेंस मात्र आ जाएगा 21,000, और टोटल वही कर देंगे 71,000, और यहाँ 142,000, और ये कर देंगे 313,000, ठीक है, 1,42,000 हो गया। ये कैपिटल अकाउंट भी आपका तैयार है। अब हमने क्या बनाना है, लास्ट में बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है उसी को देखते हुए जो चेंज है वो चेंज कर देंगे। अब जैसे लैंड पहले 1 लाख था, लेकिन अब लैंड का वैल्यू क्या हो गया था, 1,60,000 हो गया था, तो यहाँ 1,60,000 डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से बिल्डिंग डिक्रीज हुआ था 6,000 से, तो यहां करेंगे बिल्डिंग 94,000, कितना कर देंगे 94,000 का बिल्डिंग कर देंगे। इसी तरह से प्लांट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे प्लांट 2 लाख। फिर देखिए प्लांट के बाद इसमें स्टॉक लिखा है, कोई चेंज नहीं, स्टॉक 80,000। इसी तरह से डाटास देखेंगे 60,000 डाटास। और बैंक बैलेंस जो है, ना तो कोई यहां पर कैश आया है और ना ही कैश बैंक गया है, तो हम या बैंक भी एज इट इज लिखेंगे। देखिए बैंक आपका है 10,000, ठीक है, बैंक बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं है। अब हम आएंगे इसके लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स हमारे 12,000 के डिक्रीज हो गए थे, तो हम क्रेडिटर यहां 88,000 दिखाएंगे, क्रेडिटर्स 88,000,
और इसी तरह से क्रेडिटर के बाद इसमें बीपी का कोई चक्कर नहीं था, कोई चेंज नहीं था, बीपी एज इट इज दिखा देंगे 40,000, ठीक है। और जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया था, इसलिए नहीं शो करेंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल शो करेंगे। जो न्यू बैलेंस है ये देखिए कैपिटल, यहां लिखेंगे ए का 3,13,000 और बी का आपका है 1,42,000 और सी का यानी चेतर का है 21,000। ये इनका कैपिटल ठहरा, ठीक है। ये इनका क्या था, कैपिटल था। और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, जो कि इक्वल आना ही आना है 6,04,000। ये बैलेंस शीट भी बन के तैयार है, 6,04,000 बैलेंस शीट बन के बिल्कुल तैयार। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आपने क्या करना है, सम्स करने हैं, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आपने 34 तो मैंने पहले दे रखा था, 35 36 भी करना है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। 37 तक करेंगे, कोई दिक्कत आए देन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।